हाय, मैं ज्ञानेंद्र सिंह, देवी स्कूल सीकर, क्लास 12, चैप्टर नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट 3। अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अगर किसी को पीछे पार्टों में कोई दिक्कत आए, फिगर में लिमिट निकालने वगैरह में, तो आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप नंबरों पे मैसेज करके आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेखा मतलब लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, रेखा 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू 4। ये अपने को कोई रेखा दे रखी है, 2x + y = 4। x अक्ष एवं कोटियों, x अक्ष एवं, किस अक्ष की बात कर रहा है वो? x अक्ष एवं x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया अपने को इसका ग्राफ बनाना है और लिमिट अगले ने दे रखी है। अपने किस एरिया का, अपने को कितने का एरिया चाहिए? अपने 0 to 3 का एरिया चाहिए। चलो ग्राफ बनाते हैं। क्या है अपनी लाइन? लाइन है 2x + y = 4। अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस लाइन के एंड पॉइंट क्या है। लाइन क्या है अपनी? 2x + y = 4। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार अपन x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? x की जगह जब 0 पुट करोगे तो 2 × 0। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह क्या पुट करना है इस लाइन में, इस समीकरण में? 2 × 0 + y = 4। तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब ये बाई एक्सिस पे इसका पॉइंट क्या है? x, 0। तो x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली हम लोग को? 4। तो क्या लोगे अब? y = 0, y = 0। तो क्या मिलेगा आपको? 2x + y की जगह क्या आ जाएगा? 0 = 4। तो 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। अर्थात सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया अपने को? x, y मतलब 2, 0। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अपन x y तल में। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश, ये y एक्सिस, y डैश। ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? ऑरिजिन O। अब अपन ने फर्स्ट क्या मिला? 2, 0। तो 2, 0 कहाँ होगा? ये तो 0 है, यहाँ कहीं 1 हो गया, यहाँ कहीं 2 हो गया। तो ये कोई पॉइंट ले लिया A, यहाँ पर लिख देंगे 2, 0। इस A के कोऑर्डिनेट क्या है A पॉइंट के? 2, 0। सेकंड क्या था? बाई एक्सिस के लिए 0, 4। तो ये 0 है, तो यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 4। अपन ने पॉइंट ले लिया B, तो इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4। तो जो अपने को लाइन दे रखा था 2x + y = 4, वो ग्राफ में कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा। समझ में आ गया होगा सबको ग्राफ? ये क्या है जो अपने को लाइन दी थी? क्या लाइन दी थी? 2x + y = 4 के लिए ये ग्राफ बन गया। अब अपने को एरिया कवर करनी है। एरिया कवर उसने क्या कहा? x अक्ष के लिए x = 0 और y = 3 के बीच का अपने को एरिया चाहिए। तो x = 0 तो अपने पास है ही, x = 0 मतलब ऑरिजिन से चाहिए। यहाँ के कोऑर्डिनेट अपने को एनी टाइम पता होती है 0, 0। 2 अपने को 3 नहीं दिख रहा है, तो ये 2 है, तो 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा 3। ये 2 का सिंबल है, तो ये हो गया 3। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया C। अपन C से एक लाइन निकाल दी। ये है अपनी क्या? x = 3 के लिए। तो कहने का मतलब है C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 0। अब एरिया कितनी कवर की गई? अपने को x और लाइन के बीच की एरिया चाहिए, x एक्सिस और लाइन के बीच की एरिया चाहिए। x एक्सिस कहाँ है? ये वाली तो x एक्सिस, यही तो x एक्सिस।
और ये लाइन कौन सी है, लाइन आपने ये एरो लगा के लिख दिया, ये लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x एक्सिस और लाइन के बीच में जो भी एरिया कवर की गई वो चाहिए। तो कौन सी एरिया कवर की गई, ये। अब ये देखो कहाँ तक की लिमिट ली थी अगले ने, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए अगर अपन इसको कहीं भी अनंत तक लेके जाए तो भी इस लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अपन नीचे की ओर ले आए तो देखो ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे। तो अपने को ये भी एरिया इसने क्लोज कर लिया किसने, x इक्वल टू 3 के लिए। तो अपने को जो अपन ने क्रॉस कर रखा है ये एरिया चाहिए। अब नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ए इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ए इज इक्वल टू अपन लिमिट क्या लेंगे 0 से 2, पहले यहाँ तक लेंगे 0 to 2 बाय dx प्लस फिर 2 से 3 क्या लेंगे अपन 2 से 3 क्या आएगा y dx। y कहाँ से मिलेगा, जो अपने को लाइन दे रखी है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इसको अपन इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 माइनस 2x। देखो y की वैल्यू चाहिए 2x का ट्रांसफर हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 माइनस का 2x। रखो इसमें तो a इज इक्वल टू 0 to 2 y की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 2x इंटू dx प्लस 2 से 3। अब देखो अपन क्या अपने को y की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये जो ये वाली एरिया कवर की गई है y के लिए किस पोजीशन में है, माइनस में, क्योंकि हम लोग को पता है o से o बाई डैश ये जो भी डिस्टेंस है वो कैसे होती है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये y के लिए ये नीचे कवर किया गया, इसका मतलब ये y की वैल्यू किस में आएगी माइनस में। तो माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2x इंटू में dx, इस माइनस के यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अपने को a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 to 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x इंटू में dx प्लस माइनस माइनस 2 से 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x dx। अब इसमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, x की पावर n। x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, याद है आपको x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। ये यूज करना है दोनों पार्टों में। करते हैं तो a इक्वल टू इसमें लगाओ तो या इसको क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to 2 4 dx। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो तो क्या हो जाएगा 4 dx। या एक साथ कर लेते हैं, इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाते जाओ, एक साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 4x, 4 का क्या हो जाएगा 4x और 2x का क्या होगा, तो 2x का होगा x स्क्वायर। तो 4x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 ये तो होगा। 4 का समझ में आ गया होगा 4x और 2x का क्या होगा x में लगेगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है 1 का क्या होता है x, तो 4x हो गया 2 इंटू x, x का x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में आ गया। लिमिट क्या है 0 to 0 से 2 माइनस ये वाला ऐसे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस के 2x स्क्वायर डिवाइड में 2 और 2 से 3। अब अपन को लिमिट लेनी है, क्या है लिमिट, सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास a इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 2 माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 3। अब लिमिट यूज करो तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपन 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल। 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, फिर माइनस ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट तो 4 इंटू 3 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस
लोअर लिमिट तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 9 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। तो a इक्वल टू ये बच जाएगा आपका 4 माइनस का सेकंड ब्रैकेट से क्या मिलेगा अपने को 9 में से 12 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3। तो कैलकुलेशन करोगे तो 8 माइनस 4 4 माइनस 12 माइनस 9 3 और माइनस 8 माइनस 4 4। तो क्या बचा आपके पास 4 माइनस का 3 माइनस 4 क्या बच जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 तो a इक्वल टू 5। हम लोग को पता है एरिया की यूनिट क्या होती है वर्ग, वर्ग इकाई। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर 10, लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही काम अपने इसका फिगर बनाना है। लिमिट अगले ने दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक की एरिया चाहिए 2 से 4 की एरिया चाहिए। तो देखते हैं क्या है फ्रॉम इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो अपन क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8 डिवाइड में 2 तो y इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेट क्या मिले 0,4। फिर क्या पुट करोगे y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8। रख के देख लो चाहे x के x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8,0। ग्राफ बना दो इसका। ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस x डैश क्या है लाइन। तो अपन फर्स्ट y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। तो ये तो हो गया 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट एनी टाइम पता है 0,0 1 2 3 4। ये कोई पॉइंट ले लिया अपन ने a जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4। फिर क्या है 8,0 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कोई पॉइंट हो गया b 8,0। लाइन बना दो। ये लाइन निकाल दी अपन ने, कौन सी है ये लाइन शो करा दो। क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब कौन सी एरिया कवर करनी है अपने को x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो 2 कहाँ होगा 0 1 2 यहाँ कहीं हो गया। मान लो ये पॉइंट ले लिया अपन ने C। ये लाइन जो निकलेगी ये यहाँ कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,0। ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे C पॉइंट के 2,0। फिर क्या चाहिए x इक्वल टू 4 तो 2 3 4। ये 4 की लाइन निकाल दी ये कहाँ से D पॉइंट से। तो इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,4। ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 2 की है और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 4 की है। अब अपने को किसकी एरिया चाहिए थी, एरिया जो कवर करनी थी वो करनी थी x इक्वल टू 2। x अक्ष के लिए x इक्वल टू 2 मतलब x फॉर x एक्सिस के लिए क्या लिमिट लेनी है अपने को x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 कहाँ ये C पॉइंट और x इक्वल टू 4 कहाँ है D पॉइंट। तो अपने कौन सी एरिया चाहिए ये एरिया चाहिए।
ये एरिया अपने को चाहिए। अपन लिखेंगे यहाँ से अपन जब y की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू जब 2 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब 8 माइनस एक्स अपॉन 2 करोगे तो 8 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4 और एक्स अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू मिल गई, y की। अपन लिखेंगे इनके एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या एरिया ऑफ या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिमिट क्या लेनी है आपको, 2 से 4, समाकलन 2 से 4 है लिमिट बाय dx, बाय dx। y की वैल्यू निकाल ली आपने, क्या है 4 माइनस एक्स अपॉन 2, तो a इक्वल टू इंटीग्रल 2 टू 4, y की जगह पे क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2, 4 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। फॉर्मूला वही लगना है x की पावर n, इंटीग्रेशन x की पावर n। तो a इक्वल टू ब्रैकेट में 4 का क्या हो जाएगा 4x, x अपॉन 2 का क्या होगा माइनस के x का आप करो 2 का, तो ये ऐसे लिख लो 1 अपॉन 2, x अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 निकाल दिया, इंटू x का करेंगे अपन क्या इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, किसमें इंटू में, क्लोज 2 टू 4, लिमिट क्या है 2 से 4। तो a इक्वल टू ब्रैकेट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और लिमिट क्या है 2 से 4। आप लिमिट यूज करो, लिमिट लेने पर तो a इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट तो 4 इंटू 4, समझ में आ रहा होगा, x की जगह अपन वैल्यू रखते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस इस x की जगह जब 4 आएगा तो 4 की पावर 2 16 अपॉन 4, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। वापस देख लो 4x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 माइनस इस x की जगह 4, 4 की पावर 2 तो 16 अपॉन 4, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है, निम्न सीमा क्या है 2, तो 4 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 2 एक्स की जगह माइनस इस एक्स की जगह जब आप 2 रखोगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 4, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो इनको, तो ये क्या हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 16, और 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस सेकेंड ब्रैकेट 4 इंटू 2 8 माइनस का 1, तो a इक्वल टू ए का मतलब एरिया 16 माइनस 4 12 माइनस का 8 माइनस 1 7, 12 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा a इक्वल टू 5, तो कितना आ गया वर्ग इकाई, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का आंसर, कितना आ गया 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्या 11 नंबर, कर्व वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोटियों क्या दे रखा है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अपन देखेंगे जो अपने को दे रखा है कर्व क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये क्या है पैराबोला है। फिगर आप दिमाग लगाओ कौन सा फिगर बनेगा, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एक्सिस वाई डैश ओ, तो ये कहाँ मिलेगा बाई की पॉजिटिव पार्ट में। अब अपने को क्या क्या लिमिट लेनी है, x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 कहाँ होगा, ये हो गई अपनी लाइन x, ये कर्व की होगी फिगर, क्या ग्राफ क्या हुआ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो लाइन खींची यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक 1, 0,
ये किसके लिए है, x इक्वल टू 1 के लिए। दूसरी क्या चाहिए अपने को, x इक्वल टू 2। मान लो ये 2 है तो ये x इक्वल टू 2, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, b के 2,0। ये जो लाइन है सेगमेंट है वो x इक्वल टू 2 के लिए है। अब उसने क्या कहा था अपने को, x एक्सिस, x अक्ष और x एक्सिस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के जो मिडिल पार्ट है, बीच का हिस्सा है, उसकी अपने को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो x इक्वल टू 1 और 2 के बीच का कौन सा हिस्सा होगा, ये होगा, ये आपको एरिया चाहिए। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या एरिया ऑफ शेडेड रीजन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल a इक्वल टू लिमिट क्या लेनी है अपने को, लिमिट कौन लेने दे रखी थी, 1 से 2 लेनी है। इसी के बीच का तो पार्ट चाहिए, समाकलन 1 to 2 y dx। y की वैल्यू आपके पास अगले ने फिक्स दे रखी, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो a इक्वल टू 1 to 2 y की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगना, एक्स इंटीग्रेशन x की पावर n। तो क्या हो गया, x की पावर n से x की पावर 3 डिवाइड में 3 और लिमिट 1 to 2। लिमिट लेने पर a इक्वल टू 2 की पावर 3 मतलब 8 अपॉन में 3 तो चलेगा ही, माइनस 1 की पावर 3 1 अपॉन में 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 अपॉन 3। यही आंसर हो गया। तो एरिया का यूनिट क्या होती है, वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। आपकी उल्टा कर दिया, अपन को अब तक लिमिट किसकी देता था, वो x की, अब लिमिट किसकी थी, y एक्सिस के लिए दी, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। जो अपने को कर्व दे रखा, कर्व मतलब पैराबोला जो दे रखा वो क्या दे रखा, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो y के y एक्सिस पे बनेगा तो y डैश x डैश। यहाँ तो x इक्वल टू 0 और जी लो क्या क्या चाहिए अपने को, y इक्वल टू 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं y इक्वल टू 1। और पढ़ो क्वेश्चन, उसने ये पार्ट भी प्रथम पार्ट में क्या कहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन को क्या चाहिए, y इक्वल टू 1 की लाइन ये हुई, ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, y इक्वल टू 1 और क्या चाहिए, y इक्वल टू, तो ये 1 2 3 4, ये जो ग्राफ बना वो किसका बना, y इक्वल टू 4 का। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें क्या कहा है, प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक केवल, वैसे तो अपन दोनों पार्ट लेते ही है लेकिन उसने किसका नाम दिया, ओनली फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सी एरिया कवर होगी, ओनली ये पार्ट आएगा। अब अपन लिमिट कौन सी लेंगे, y के लिए, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या है, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इस जगह के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,1 और इस जगह पे a पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया b, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,4। अपन लिमिट किसकी ले रहे हैं, y के लिए ले रहे हैं, तो क्या लेंगे 1 से 4 दे रखा है अगले ने 1 से 4। जब लिमिट अपन x की लेते थे तो यहाँ पे क्या आता था dx, अब लिमिट किसकी ली, y की, तो यहाँ पे क्या आएगा dy और यहाँ पे हो जाएगा क्या x dy, क्या बनेगा x dy। तो इससे अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट से x की जब वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन 4 और x की वैल्यू हो जाएगी √y अपॉन में 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी √y अपॉन में 2।
हर बार किसकी निकालते थे अपन, y की वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हुआ, अपन ने लिमिट किसके लिए है, y एक्सिस के लिए ली है। तो 1 से 4 x dy, तो a इक्वल टू लिमिट 1 to 4, x की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट y डिवाइड में 2, रूट y डिवाइड में 2 dy, ये डिवाइड का 2 अपन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 1 to 4, रूट y को क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 dy, फॉर्मूला वही लगना है, x की पावर n। तो a इक्वल टू 1/2, जब लगाओगे तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, y की पावर 1/2 प्लस 1, मतलब n प्लस 1, तो n की जगह पे क्या है 1/2 प्लस 1 कितनी बन जाएगी 3/2, डिवाइड में भी 3/2, ब्रैकेट क्लोज 1 to 4, तो 3/2 बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई में 2/3 ब्रैकेट में 4 की पावर 3/2 माइनस का 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू ये क्या बच गया 1/3। अब आप देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, हम लोग को पता है जैसे रूट x है और कोई पावर 3 लगाते हैं तो इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर के ऊपर पावर उनका आपस में क्या होता मल्टीप्लाई, तो ये कितनी बन जाएगी 3/2। तो कहने का मतलब इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, या ये कह लो इसको चेंज करके लिखना चाहे पर अगर ऐसे लिखते हैं x की पावर 3 का रूट, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3 की पावर 1/2, तो भी क्या रहेगा x की पावर 3/2। तो इसको चेंज करके ये लिखो, आप क्या लिख लो एक बार, 4 की पावर 3 की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 तो रहेगी पावर 4 की, और माइनस का 1 की पावर कुछ भी लगेगी तो क्या आ जाएगा 1। तो अब जब आप 4 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा, 4 की पावर 3 4 इंटू 4 मतलब 64, कितना आएगा 64 का मतलब 64 की पावर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 का मतलब 64 का रूट कितना होगा 8, 64 का रूट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 1, तो 8 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 7, तो a इक्वल टू 7/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, तो ये अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई, 12 क्वेश्चन थे, 12 भी टोटल कंप्लीट हो गए। आंसर कितना है 7/2। इन 12 क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिगर वगैरह की लिमिट लेने की तो आप कमेंट करें। थैंक यू।